ब्राह्मणी कहती है पार्वती से, हे पार्वती, भार्या गृहस्थ का मूल है, भार्या सुख का मूल है और भार्या से ही महाराज धर्मादि पुरुषार्थ मिलते हैं, भार्या से ही संतान की प्राप्ति होती है। आप सब गृहस्थ का मूल हैं, आप पर महाराज पूरे की पूरे घर की जिम्मेदारी आप पर होती है। पति बेचारे तो महाराज अपने काम में व्यस्त रहते हैं, मस्त रहते हैं। भार्या मूलम गृहस्थस्य भार्या मूलम सुखस्य च, भार्या धर्म फला प्राप्तये भार्या संतान वृद्धये। उसी घर को गृहस्थ कहा जाता है जिस घर में पतिव्रता नारी रहती है, नहीं तो फिर वो घर नरक है। बोलो जोर से कवार। बिना पत्नी के कोई यज्ञ नहीं हो सकता है। राम जी ने राजस्व यज्ञ किया, पत्नी चली गई थी तो उनको सोने का मूर्ति बनाना पड़ा कि नहीं। बिना पत्नी का कोई धर्मादि कार्य नहीं होता है। ना गंगा तयो भेदो या नारी पति देवता। महाराज गंगा और पतिव्रता नारी में कोई भेद नहीं होता है, और जो पतिव्रत धर्मों का पालन करती हैं ऐसे माताओं को मैं दंडवत प्रणाम करूं। महाराज पतिव्रता नारी और महाराज उसका पति उमा और उसका महाराज उमा और महेश के समान पूजनीय हो जाता है। बताइए, आप में इतना गुण है। पति महाराज यदि ओंकार का स्वरूप है तो पत्नी श्रुति है, पत्नी वेद है। पति महाराज तप है तो पत्नी क्षमा है। सप्तशती में लिखा है, या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पति यदि फल है तो पत्नी उसकी क्रिया है। और महाराज पतिव्रता के 4 भेद बताया है शास्त्रों में। पतिव्रता धर्म में महाराज इतना शक्ति है, इतना शक्ति है कि क्या बताऊं हो। अनसुईया की कथा को भला कौन नहीं जानता है। देवता को भी महाराज बालक बनाने का ताकत रखते हैं। कौन? ये पतिव्रता स्त्रियां। इतनी सामर्थ्यता है आप में। ब्रह्माणी, लक्ष्मी और इन पार्वती ने, जानते हैं महाराज, जब अनसुईया के महाराज पातिव्रत के बारे में सुना तो इनको ईर्ष्या होना आरंभ हो गया। कैसा ईर्ष्या कि हमसे दुनिया में बढ़कर के कोई पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली कहां से आ गई। नारद जी ने आकर के महाराज, वो जो महाराज जब गर्म था ना लोहा, उसी समय हथौड़ा मार दिया उसमें। बोले मैया आप लोग तो उनके चरण के धूल के भी बराबर नहीं हो। इसके? उस अनसुईया के। अब महाराज इन तीनों जा करके अपने अपने पतियों को कहा कि हमसे कोई पातिव्रत धर्म में कोई श्रेष्ठ ना हो, इसलिए जाओ जा करके उसकी पतिव्रत धर्म को क्या करो, भंग करो। तीनों देवता महाराज ऋषि बन करके गए। उस समय महाराज उस अनसुईया के पति देवता नहीं थे। घर कुटिया में जाके अलग जगाया, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। आपसे एक बात कहूं, दुनिया में महाराज सबसे श्रेष्ठ दान कोई है तो क्या है? अन्न का दान। हमारे घर से ना, इसलिए हमेशा ये प्रयास करो कोई आए तो भूखा नहीं जाना चाहिए। मैं बड़ा प्रसन्न हूं महाराज इस ओडगी के समस्त समिति वालों के लिए कि कोई भी यहाँ पे आता है तो सबको आज महाराज यहाँ से भंडारा प्रसाद पवा करके भेजा जा रहा है। बताइए, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ दान है तो कोई अन्न का दान है। और उस अन्न दान पर महाराज अधिकार महाराज भूखे का ही है। किसी कामना के बस अगर किसी को दान दिया जाए तो ब्राह्मण को संकल्प दे करके दिया जा सकता है। प्रेम से कहो हर हर महादेव। कौन पीछे से व्यवहार कर रहा है? ये सेल्फी वाले लोग हैं। आ जाओ खिंचाना, देखना काला माजन जैसे बाघ आएगा। प्रेम से कहो
हाँ, पिछले साल ऐसी कथा कहने आए थे, यहाँ से रात को निकले, सुबह आ गया बाग। मैं बोला अच्छा हुआ प्रभु, नहीं तो इधर अच्छा नाश्ता मिलता सबको। देखिए, अनसुईया का पता महाराज पातिव्रत धर्म को भंग करने के लिए आज नारायण ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों क्या करके आए, एक ऋषि का रूप धारण करके आए। और ऋषि का रूप धारण करके जैसे आए, बोले भिक्षा लेकर के आई मैया अनसुईया महाराज, तो पता है ऋषि कुमार बोले देखो देवी, तुम यदि हमको अपने निर्वस्त्र होकर के भोजन कराओगी तब जाकर के हम भोजन करेंगे। समस्या में पड़ गई महाराज कौन अनसुईया मैया, अब मैं कैसे करूं, ये तो युवान हैं, युवावस्था को प्राप्त हैं ऋषि, और ये तो धर्म का विरुद्ध है। ध्यान लगा करके देखा, समझ गए कि तीनों देवता हैं मेरी पातिव्रत धर्म का, आज परीक्षा लेने को आए हैं। अपने कमंडल के महाराज जल को हाथ में लिया और कहा यदि मैंने मन से कर्म से वचन से यदि अपनी पति की सेवा करी है, पति की महाराज नित्य सेवा करती हूँ, तो ये तीनों जो ऋषि हैं 6-6 महीने के बालक बन जाए। और तीनों पर महाराज जैसे चीटा मारा, तीनों महाराज क्या बन गए, 6-6 महीने के बालक बन गए हो। बोली पातिव्रत धर्म पालन करने वाली स्त्रियों की जय हो। और महाराज पलना में लटा दिया किसने, हरी हरी डालों पे फूलों का पलना, हरी हरी डालों पे रेशम का पलना, झूले तीनों देवता झुलाए ऋषि पलना, झूले तीनों देवता झुलाए, हाँ झूले तीनों देवता झुलाए ऋषि पलना, झूले तीनों देवता झुलाए ऋषि पलना।